ओम शांति। आज बाबा के 28/11/20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष बाबा शब्द के महत्व को बताया है कि यदि आप दिल से बाबा बाबा कहेंगे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। और बाबा ने कहा, बाबा बाबा करते रहना, यही तुम्हारी याद की यात्रा है, बाकी योग अक्षर शोभता नहीं है। तो इसी को याद की यात्रा कहा। खुशी में रहने से और एक फ़ायदा बताया बाबा ने कि तुम मायाजीत बन सकते हो। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है तो खुशी का पारा भी चढ़ेगा और बाबा की याद भी सहज हो सकती है। साथ ही बाबा ने कहा, बच्चों को विचार सागर मंथन करके पॉइंट्स निकाल के समझाना है, इसमें निडर बनना है तो बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं और राजाओं का राजा बनाते हैं। ये पढ़ाई बड़ी ऊंची है, ये बात बुद्धि में रखनी चाहिए। मनसा में बाबा ने कहा, बहुत सारे ख्यालात आएंगे, जो आगे नहीं आए थे वो भी आएंगे, क्योंकि अभी तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो। तो अभी माया तो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं है, माया से डरना नहीं है। कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, उसका ख्याल रखना है। बाबा ने कहा, सिर्फ किसी को यह भी सुनाओ कि श्री बाबा को याद करो तो भी विकर्म विनाश होंगे। अपने घर में एम ऑब्जेक्ट का चित्र रखना चाहिए कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ये मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं। बाबा हमको भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा कहते हुए याद में रहना चाहिए। अनेक प्रकार के तूफान तो अंत तक आते रहेंगे, इसलिए हमें उसमें मूंझना नहीं है, लेकिन उसमें विजय प्राप्त करनी है। बहुत उच्च पद प्राप्त कर सकते हो यदि अवस्था अच्छी होगी, धारणा अच्छी होगी, तो ज्ञान में तीखे होंगे तो बाबा ने कहा कि बहुत ऊंचे पद के अधिकारी बन सकते हैं। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। खुशी का आधार बाबा शब्द है, और खुशी में रहेंगे तो मायाजीत भी बन सकते हैं। तो खुशी के दोहरे फायदे हैं। आज का प्रश्न है, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। बाबा ने कहा, कौन सी एक बात में मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का वही आधार है। उत्तर बताया, आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें देह अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, वह शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है, वह है ही निराकार, देह लेता नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परमपिता। परमपिता को देह होती नहीं, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, वह तो है ही निराकार। बाप कहते हैं, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है नहीं। बाप कहते हैं, देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। सदैव बुद्धि में याद रहे, हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार हैं, परंतु हमको पढ़ाए कैसे? इसलिए बाबा इस तन से आकर पढ़ाते हैं, गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माताओं के भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो,
यह ब्रह्मा तो गौ नहीं है, मुख द्वारा ज्ञान निकलता है। बाप की गौ तो नहीं है ना। बेल पर भी सवारी दिखाते हैं, वह तो शिव शंकर एक कह देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन वासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाल समझाना पड़ता है, फिर निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ही खुशी है। तुम कहेंगे हम हैं ईश्वर के स्टूडेंट, हमको बाबा पढ़ाते हैं, भगवानुवाच भी हैं। हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। बल कहाँ भी जाते हूँ, सेंटर्स पर जाते हूँ, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो, यह भी तुम्हारी याद की यात्रा हुई। योग अक्षर शोभता नहीं। मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ पर पैदल करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब यह बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़े ही मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं, तुम पतित बने हो। वह शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं। बाप को तो वह निर्लेप समझ लेते हैं। अब बात समझाते हैं, मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा। यह अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। सीढ़ी में बड़ा क्लियर लिखा है। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगड़ तो घर जाएंगे नहीं, यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। तो बाबा कहते हैं तुम यह ख्याल नहीं करो, आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। अभी तुमको बाप की याद में रह माया पर जीत पानी है। यह घड़ी घड़ी याद करते रहो, गांठ बांध लो। जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा तो यह बैज अच्छी निशानी है, हम प्रिंस बनते हैं। यह है ही बेगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड का भी प्रिंस ऑफ वेल्स कहा जाता है। वह है हक की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उन्हों को सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, पहले तो राधा को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिश बनता है। स्त्री का पति पर प्यार रहता है, पति के लिए ही कहते हैं यह हमारा गुरु ईश्वर है। स्त्री के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सतयुग में माताओं की कितनी महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं, ब्रह्मा की बेटी हैं। ब्रह्मा का इतना नहीं, ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में यह सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी भगवानुवाच है मन मना भव। आदि और अंत में यह अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी करते रहते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, यह उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं इस
मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते रहते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत, जहाँ देवता ही रहते थे, और किसी देश का नाम नहीं बदलता। इनका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बौद्धी लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है, वह तो अपने धर्म को बौद्धी ही कहेंगे। तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी पता नहीं कह सकेंगे। कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी करती है, इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधेरा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए घोर अंधेरा कहा जाता है। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा लेते हैं। सिर्फ किसको यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। यह जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भरकर ले जाते हैं, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान में कितने ऊंचे 100 मंजिल तक ले बनाते हैं। सतयुग में तो ऐसे होगा नहीं, वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है जो बात मत पूछो। यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहाँ अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं। यहाँ है मृत्युलोक, वहाँ है अमरलोक। आधा कल्प वहाँ तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस न सके। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडव के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते नहीं हैं। तुम बच्चों को भी यह एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। हम पढ़कर यह बन रहे हैं, फिर रोना थोड़े ही चाहिए। जो रोते हैं वो खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के लिए आशिक बने हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं। वही सबका बाप है। ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते हैं सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूँ। बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वह भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में, बीच में है ब्रह्मा बाप। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल्ल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड होती हैं। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो। कई कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो यह क्यों होता है,
इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे यह तो युद्ध है ना, स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं। तो हम भाई बहन हैं, एक बाप के बच्चे, कुमार कुमारी। अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते हैं, कमाल इन्हों की है। उन्हों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करे तब ज्ञान में तीखे हो जाएं। मीठे मीठे सिकिलेले बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मुंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरी पॉइंट, सतोप्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए एक तो दिल से अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को बीते संस्कार रूपी बीज में डालो। दूसरा, अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय नियमों और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो। और तीसरा, मनसा द्वारा, वाणी द्वारा व संकल्प संबंध द्वारा निरंतर महादानी बन, पुण्यदानी बन, यानी कि पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन जाएंगे। बाबा ने कहा फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 लेने का आधार है श्रेष्ठ पुरुषार्थ से फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने विशेष हम बच्चों को आज बताया है कि दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी से ही मायाजीत बन सकते हैं। आत्म अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, इसी से खुशी भी रहेगी और बाबा की याद भी आती रहेगी। इसलिए जितना हो सके देहभान से मुक्त बने, आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करें। बाबा कहते हैं माया से जो आती हैं वो रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती हैं, इसीलिए मूंझना नहीं है, तूफानों से डरना नहीं है, लेकिन कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा कि अभी बाप को याद करना है और जीत प्राप्त करनी है। घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहो, उसकी गांठ बांध लो। जैसे माताएं बाबा ने कहा गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग नोट में लिखते हैं। बैच की भी आज महिमा बताई, बाबा ने कहा बैच भी एक अच्छी निशानी है। तुम अभी बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। साथ ही बाबा ने कहा दुनियावी जो मेले हैं वो तो मेला बनाने वाले हैं, लेकिन तुम्हारा यह मेला स्वच्छ मेला है, इससे तुम आत्मा स्वच्छ होती हो। बाबा ने कहा किसी को भी सिर्फ यह सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो भी विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा ये चुल्लू पानी हुआ, यानी थोड़ा सा ज्ञान का सार है वो भी सुना देना चाहिए।
बाप ज्ञान का सागर हैं, तो अभी हमें ज्ञान सुना रहे हैं। तूफानों में बाबा ने कहा तूफानों से बचना है। सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूँ। कौन कहता है? ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरे पास आएंगे तो मैं औरों को बता सकता हूँ। यह जैसे कि मल्ल युद्ध चल रही है, जिसमें हमें जीत प्राप्त करनी है और वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। वरदान भी उसी अनुसार से हैं कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ से फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी। तो आज पूरा दिन उड़ते पंछी के रूप में स्वयं को अनुभव करना है। ओम शांति।